तो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे कि एंड्रॉयड स्टूडियो जो कि एंड्रॉयड का प्रेफर्ड एडिटर है उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसको कैसे सेटअप करते हैं और उसको कैसे सैंपल प्रोजेक्ट बनाएंगे हम लोग और देखेंगे उसके मेन मेन फीचर्स क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गूगल खोल के आप सर्च कर सकते हो यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड। ठीक है, ये थोड़ा सा हैवी सॉफ्टवेयर है तो टाइम लेता है डाउनलोड होने में, तो मेक श्योर कि आपका इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल हो, है ना। और अभी जो है इसका लेटेस्ट स्टेबल रिलीज है, इलेक्ट्रिक एल नाम से आ रहा है। अभी ये लोग फिश के नाम पे लॉन्च कर रहे हैं। कुछ टाइम पहले डॉल्फिन था, डी से अभी ई है। अब इसको स्क्रॉल करेंगे हम लोग यहाँ पे और यहाँ पे टिक करेंगे और इसको कर लेंगे हम लोग डाउनलोड। तो डाउनलोड है अपना, डाउनलोड हो रहा है। 943 MB का है। उसके बाद भी कुछ SDK वगैरह भी डाउनलोड करवाएगा इंटरनली इंस्टॉल करने के बावजूद, है ना। तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। ठीक है, और जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे उसके बाद इसको आपको डबल क्लिक करके, विंडोज़ में है तो इसको इंस्टॉल करना आप, और उसके बाद इसका इंस्ट्रक्शन फॉलो करना, है ना। अगर आपको लाइसेंस वगैरह पे टिक करने के लिए बोले तो सब पे टिक करते करते नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना आप। तो गाइज, यहाँ हमने एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल कर लिया है और उसके सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके सेटअप कर लिया है। ठीक है, तो इस टाइप का शुरू में कुछ खुलेगा, आपका हो सके ऐसा ना खुले, है ना। देखो, इसमें दो तीन चीजें आप में नहीं होंगी, जैसे कि ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत टाइम से डेवलप कर रहा हूं तो ये सारे प्रोजेक्ट जो रिसेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे दिख रहे हैं। ठीक है, बाकी इस पूरा का पूरा जो यूआई है वो लगभग सेम रहेगा। ठीक है, तो ये ओपनिंग व्यू है, इस तरह से ओपन होता है अपना एंड्रॉयड स्टूडियो। यहाँ पे तीन चार बटन दिए हुए हैं। एक है, राइट से स्टार्ट करते हैं, ये है गेट फ्रॉम वीसीएस। वीसीएस होता है वर्जन कंट्रोल सिस्टम, जहां पे हम लोग सोर्स कोड अपना पुश करते हैं, जहां पे स्टोर करते हैं और जहां से हम लोग क्लोन करते हैं। जैसे कि गिटहब का नाम सुना होगा आपने, तो यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो वो वाला प्रोजेक्ट आप इसमें इंपोर्ट कर सकते हो। इंपोर्ट का मतलब होता है उस वाले प्रोजेक्ट को इसमें आपने ओपन कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे है ओपन। ओपन का मतलब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो ऑलरेडी जो भी प्रोजेक्ट रहेंगे आपके इस सिस्टम में, लोकल सिस्टम में, तो वो यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे है न्यू प्रोजेक्ट और यही अपने काम का बटन है। तो न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके हम लोग एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो जैसे हम लोग न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किए, ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है। एंड्रॉयड स्टूडियो बहुत बड़ा हेवी एडिटर है और बहुत सारे फीचर्स हैं। और मेक श्योर गाइज कि आप लोग के पास एटलीस्ट 8 GB रैम रहना चाहिए। अगर आपके पास 8 GB से कम रैम है तो ये वर्क नहीं करेगा और हैंग हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सिस्टम को स्लो कर देगा और कुछ कर नहीं पाओगे आप। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने तीन चार ऑप्शन दिया है कि फोन और टैबलेट के लिए बनाना है, वियर ओएस के लिए बनाना है, एंड्रॉयड टीवी के लिए बनाना है, या ऑटोमोटिव यानी कि कार्स वगैरह में भी आजकल आते हैं उनमें बनाना है। तो गाइज, हम लोग को बनाना है फोन और टैबलेट्स के लिए। फोन और टैबलेट का लगभग सेम स्ट्रक्चर होता है, ज्यादा चेंज नहीं करना पड़ता है। और इसमें आपको एक्टिविटी दी गई है कि किस तरह से आपकी जो फर्स्ट एक्टिविटी है वो बनेगी। ठीक है, अब हम लोग एक्टिविटी क्या होता है ये आपको नहीं पता है क्योंकि मैंने बताया नहीं, अभी इस तरह की चीज आई नहीं हमारे सिलेबस में। ठीक है, एक्टिविटी का मतलब होता है गाइस, सिंपल टर्म में एक स्क्रीन। जैसे ही आप एंड्रॉयड फोन पे कोई एप्लीकेशन खोलते हो तो जो स्क्रीन होता है उसी को हम लोग एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं एंड्रॉयड के अंदर, हम लोग जैसे जैसे आते जाएगा मैं आपको समझाते जाऊंगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपको डाउट है तो आप मेरे को मेल कर सकते हो, या अगर आप यूट्यूब में ये वीडियो देख रहे हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी स्क्रीन्स हैं। आप नो एक्टिविटी भी कर सकते हो और एम्प्टी एक्टिविटी भी कर सकते हो। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप एम्प्टी एक्टिविटी से स्टार्ट करें, मतलब वैसी एक्टिविटी जिसमें एक स्क्रीन दी जाएगी आपको और वो पूरा खाली रहेगा, उसके अंदर सैंपल टेक्स्ट रहेगा बस, इसके अलावा कुछ नहीं रहेगा। तो इस पे क्लिक करना है आपको और आपको फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ आता है थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात। बिल्कुल, मतलब 1% से ज्यादा नहीं दिमाग लगाना है। ये आपने बहुत सारी बार कर रखा होगा। देखो, इसमें आपकी जो ऐप होगी उसका नाम, तो जैसे मेरी ऐप है, मैं टेस्ट ऐप बना रहा हूं तो मैंने लिख दिया यहाँ पे टेस्ट ऐप। ठीक है,
उसके बाद जो जावा में फेमिलियर होंगे उनको पता होगा कि पैकेज क्या होता है। तो ये पैकेज का नाम है कॉम डॉट ऐसे करके स्टार्ट होता है बेसिकली। ये आपको बस दो तीन डॉट लगा के कुछ भी लिख देना, ये ज्यादा जरूरी नहीं है, पर जहां पे भी इंपोर्ट वगैरह करेंगे वहां पे ये सारी चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो एज इट इज जैसा ऊपर लिखोगे, जैसे यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा तो नीचे ये चेंज होते जाएगा, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने टेस्ट ऐप लिखा है तो यहाँ पे आ गया है टेस्ट ऐप। आपका कुछ भी हो सकता है, एग्जाम्पल हो सकता है, कॉम डॉट एग्जाम्पल डॉट कुछ भी हो सकता है ना। तो ये पैकेज का नाम है, ये आगे हम लोग देखेंगे कि इसका क्या यूज है। ये प्रोजेक्ट आप सेव कहाँ करोगे, तो ये उसका सेव लोकेशन है। ये बेसिकली आपके कंप्यूटर का लोकेशन है कि ये प्रोजेक्ट की जो फाइल्स होंगी ये कहाँ पे क्रिएट होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे आता है एक इंपॉर्टेंट चीज, इसमें दो लैंग्वेजेस दी गई है जो कि आप इस एंड्रॉयड स्टूडियो जो एडिटर है उसके थ्रू कर सकते हो। तो आपको जावा करना है कि कोटलिन करना है। तो गाइस जैसा कि मैंने पहले भी बताया हम लोग जावा के थ्रू डेवलप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लैंग्वेज जावा सेलेक्ट कर ली। अब आता है मिनिमम एसडीके। अब इस सॉफ्टवेयर में चूंकि जावा से यूज कर रहे हैं तो एंड्रॉयड स्टूडियो का एसडीके आपको कनेक्ट करना पड़ता है। वो आपने इंस्टॉल करते टाइम भी कनेक्ट कर सकते हो, बाद में भी कनेक्ट कर सकते हो। अब ये बोल रहा है कि मिनिमम एसडीके जो एंड्रॉयड का एसडीके किट आता है बेसिकली, वो आपका मिनिमम वर्जन कितना होना चाहिए। तो एंड्रॉयड के वर्जन के हिसाब से कुछ भी चूज कर सकते हो। जैसे अगर मैं ओरियो चूज करता हूं, मान के चलते हैं एंड्रॉयड 8.1 ओरियो चूज करता हूं, तो इसके नीचे के जितने वर्जन है उन पे मेरी ऐप नहीं चलेगी। तो ये चीज आप ध्यान में रख लेना। अगर मैं यहाँ पे एंड्रॉयड क्यू चूज करता हूं तो मेरा पाई पे नहीं चलेगा, ऐप मेरा नहीं चलेगा। ये मिनिमम एसडीके मतलब इससे ऊपर के डिवाइस में सपोर्ट करेगा। इसलिए जब भी इस पर टिक करोगे आप तो यहाँ पे शो करेगा कि योर ऐप विल रन ऑन अप्रोक्सीमेटली 68% ऑफ द डिवाइस, यानी कि 32% ऑफ द डिवाइस पे नहीं चलेगी ये आपकी एप्लीकेशन। तो आप कोशिश करना कि पीछे तक सबसे लास्ट तक का सेलेक्ट करो, यानी कि नोगट तक सेलेक्ट करो, ठीक है। अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या है पीछे जाने पे कि सर्टेन सिक्योरिटी फीचर्स जो है वो एंड्रॉयड रिलीज करता है हर साल, हर 6 महीने पे, वो अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। पर उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज आप अभी लर्निंग फेज में है, जैसे जैसे पढ़ेंगे आपको समझ में आते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम एसडीके अभी मैंने 24 सेलेक्ट कर रखा है, यानी कि नोगट और उससे ऊपर वाले एंड्रॉयड पे चलेगा अपना, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है लेगेसी सपोर्ट लाइब्रेरी चाहिए आपको, तो इसमें आपको अनटिक करना है, टिक नहीं करना है। पहले एंड्रॉयड सपोर्ट लाइब्रेरीज आती थी, अब वो एंड्रॉयड एक्स लाइब्रेरी से आने लग गई है, ये सब हमें यूज नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि अगर लेगेसी करते हो तो जो लेटेस्ट प्ले सर्विसेज और जेटपैक की लाइब्रेरी आती है वो आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे कर देना है फिनिश। अब जैसे ही फिनिश करेंगे आप यहाँ पे गाइस, तो आपके सामने ये एंड्रॉयड स्टूडियो का बहुत ही बड़ा एडिटर खुल जाएगा। ये इतना बड़ा है कि जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था तो फर्स्ट टाइम तो मैं 4 GB रैम पे काम कर रहा था मेरे सिस्टम पे, तो ये खुला पर खुला ही रह गया। उसके बाद मेरे को फिर वापस से रैम लगाना पड़ा, जब जाके ये काम करा। और इसमें इतने सारे ऑप्शन है। अभी तो देखो नीचे, आप यहाँ पे देखो माउस का कर्सर देखना मेरा, यहाँ नीचे ग्रेडल का बिल्ड चल रहा है। मैं आपको बताऊंगा कि ग्रेडल क्या है, ठीक है। ये बिल्ड में जिनका प्रोसेसर स्लो है, जिनका रैम कम है, उनमें थोड़ा सा समय लग सकता है। मेरा बिल्ड हो गया है, मेरे पास 16 GB का रैम लगा हुआ है इस वाले सिस्टम में। और इतने सारे ऑप्शन है, देखो इधर का एक ऑप्शन अलग है, ये ग्रेडल ऑप्शन अलग है, एमुलेटर का इधर अलग है, बहुत सारी चीजें दी हुई है। यहाँ बिल्ड वेरिएंट्स है, बुकमार्क्स है, स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे आप तो ये रिसोर्स फाइल में तो ये अलग ही टाइप की बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, ड्रॉएबल है। ये सब हम लोग एक एक करके जानते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में तो आपने ये देखा है कि एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल कैसे करते हैं और सैंपल प्रोजेक्ट को बनाते कैसे हैं।